बालाघाट के परसवाड़ा में आगामी 23 और 24 मई को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वनवासी रामकथा प्रस्तावित है। इसी कार्यक्रम को लेकर जिला कलेक्टर की ओर से अलग अलग विभागों के 72 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। आयोजित कार्यक्रम को लेकर बालाघाट कलेक्टर की ओर से जारी आदेश अनुसार 23 मई और 24 मई को परसवाड़ा बालाघाट पर होने वाली बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की वनवासी रामकथा के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी भोजन, पानी, आवास, बाकी इंतजाम के साथ साथ दातून व नित्य क्रिया के बंदोबस्त में लगा दी गई है। इस धार्मिक आयोजन के लिए जिले के आयुष अधिकारी को ये ड्यूटी दी गई है कि वह श्रद्धालुओं की नित्य क्रिया के लिए जरूरी सामान के साथ साथ दातून भी उपलब्ध कराएंगे। परसवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम को लेकर पूर्व विधायक किशोर समरीते ने कहा कि अभी तक बागेश्वर धाम के बाबा को मध्य प्रदेश सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया है और ना ही आयुष मंत्रालय ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, तो फिर एक बाबा के लिए पूरे प्रशासन को व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपना इस सत्ता का दुरुपयोग नहीं तो क्या है। बालाघाट कलेक्टर को अपने आदेश को तत्काल वापस लेना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में जाएगा तो कलेक्टर साहब की फजीयत हो जाएगी। किशोर समरीते ने यह भी कहा कि नक्सल प्रभावित इलाके में यह कार्यक्रम हो रहा है, इसमें कानून व्यवस्था की और सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए, लेकिन खाने से लेकर पीने, रहने, सोने, टेंट, यातायात और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का आदेश जारी करना है सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल है। जिसने भी बाबा को बुलाया है वह इसकी व्यवस्था स्वयं करें। वहीं बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार का कहना है कि अर्धशासकीय कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन से लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा है कि वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का जो सिटिंग एमएलए वो चुनाव जीतेगा नहीं, इस तरह की जनचर्चा व्याप्त है। तो उसने अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को बुलवाया है। नक्सल क्षेत्र, लाइन ऑर्डर पे पुलिस जो व्यवस्था करना है पुलिस अपनी करे, लेकिन खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, लकड़ी की व्यवस्था, भाई बाबा आ रहा है तो उसकी टेंट की व्यवस्था जो संस्था बुला रही हो करे, उसकी टेंट की व्यवस्था आप पूरा वन विभाग को लगा दिया, टेंट में गाड़ियाँ लगा दी आपने, परिवहन विभाग की चिकित्सा व्यवस्था की आपने पूरी। तो मेरा कहना ये किस तरह का सिस्टम है? क्या दुनिया में कानून कहीं है नहीं? कानून का राज ही नहीं है, जो जिसके मन में आए वही होगा। ये तो बहुत गंभीर बात है भाई। अगर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री थी भारतीय जनता पार्टी का भी स्टार प्रचारक हो तो बात समझ में आती, भाजपा का भी स्टार प्रचारक नहीं है, और फिर मंत्री अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग कर सकता है, तो इसके खिलाफ तो वैसे बहुत चार्जेस हैं। अभी इसने जो आयुष हॉस्पिटल बनाया कलिया सोत में, वहाँ पे करीब 84 कमरों का हॉस्पिटल, उसमें 26 कमरे लापता हैं। उसका भी सीएम से इसने उद्घाटन करवा लिया, उसकी भी अभी जाँच लोकायुक्त में जाना है। तो ये जो पॉलिटिशियन है, जातिगत आधार पे ये लोग बार बार चुनाव जीतते हैं, इनमें कोई राजनीतिक गुण नहीं, कोई राजनीतिक समझ नहीं है इनको। ये लोगों को टेंडर दिलाना, सरकारी धन का दुरुपयोग करना ये बेहतर जानते हैं, लेकिन किसी गरीब की मदद करना ये नहीं जानते। तो ये पूरा जो मैटर है, अगर ये जाएगा भाई, प्रधानमंत्री की जो पॉलिसी है भारत सरकार की, उसमें न खाऊँगा न खाने दूँगा। मध्य प्रदेश सरकार की सीएम की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस। तो जीरो टॉलरेंस में आयुष मंत्रालय का कितना पैसा आप खर्च कर रहे हो और किस तरह खर्च कर रहे हो, कौन से मत का पैसा है जो यहाँ पे आप खर्च कर रहे हो, तो बताना पड़ेगा ना, जनता का पैसा है। आप ऐसे थोड़ी खर्च कर सकते कि आपने नोट शीट जारी कर दिया कि 100 करोड़ रुपये परसवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री के लिए खर्च किया जाएगा, ऐसा थोड़ी है। वो बालाघाट जिला है जहाँ पे 16वीं सदी का जीवन है, जहाँ पे लोग छोटी छोटी बातों के लिए लोग जाति से बाहर निकाल देते हैं, जहाँ छोटी छोटी बातों के लिए लोग जादू टोने के शक में हत्या कर देते हैं, महिला पुरुष बच्चों को मार देते हैं। तो उस ज़िले में एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि समाज को जगाने के स्थान पर मोटिवेशन के लिए कोई बाबाओं को ले आए, ये बड़ा मतलब बात समझ में नहीं आ रही है। और प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है कि जिन इलाकों में अंधविश्वास फैल रहा हो वहाँ लोगों को जागरूक करें। तो वहाँ और बाबाओं को बुला के आप अंधविश्वास को और तेज़ी से फैलाना चाहते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, सनातन व्यवस्था है, हिंदू धर्म का है, तो बाबा हिंदू धर्म का वो हो सकता है, क्या कहना चाहिए, आइकॉन हो सकता है, हिंदू धर्म के लिए लोगों का एक आस्था का प्रतीक हो सकता है, लेकिन शासन और प्रशासन इससे दूर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इससे दूर होता है। जिला कलेक्टर की पहली जिम्मेदारी है कि उस पहले स्थान की परमिशन ली गई नहीं ली गई उसको चेक करे।
कलेक्टर ने तो परमिशन की तो बात ही नहीं हो रही है। कलेक्टर ने वहाँ पे सीधा खाने की व्यवस्था कौन देखेगा, पीने की व्यवस्था कौन देखेगा, शौचालय कौन देखेगा, सुबह मुंह धोएगा तो उस जनता की व्यवस्था कौन देखेगा। तो ये तो पहली बार मेरे को समझ में आ रहा है कि किसी भी संत के आगमन पे कलेक्टर सरकारी व्यवस्था बना रहा है, जबकि उस बाबा को किसी भी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने कोई इसको अपना किसी भी योजना का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया। माननीय मंत्री, राज्य मंत्री जो परसवाड़ा क्षेत्र का है, उसने आयुष मंत्रालय का बाबा को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया। तो पहले इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाए, उसकी अधिसूचना जारी करे, फिर उसकी व्यवस्था करे, कोई बात नहीं। उसमें सरकार हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करे, सरकार का पावर है। लेकिन सिर्फ सिंपल एक बाबा को, जिसको कोई सरकार का किसी विभाग से कोई उसका टाई अप नहीं है, सरकार के ने उसको कोई बुलाया नहीं है, और उसके लिए पूरा प्रशासन, उसके लिए व्यवस्था देखना है, तो मिसयूज़ ऑफ पावर है। कलेक्टर को अपने आदेश वापस लेना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में जाएगा तो कलेक्टर साहब की फजीयत हो जाएगी। सर, पड़सवाड़ा में बागेश्वर धाम का कथा का आयोजन होने, ये शासकीय है या अशासकीय? ये पूर्णतः अशासकीय कार्यक्रम है। और इसमें जो शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी क्यों लगाई गई है? देखिए, बागेश्वर धाम महाराज के जो कार्यक्रम है उसमें जो संभावित भीड़ है वो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख लोग आते हैं कार्यक्रम में। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए सभी जगह अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। ये बागेश्वर धाम आ रहे हैं, तैयारी चल रही है, आज आप भी निरीक्षण कर रहे हैं, क्या किस तरह का ये तैयारी है, कब आएंगे? 23 मई 24 मई को बागेश्वर धाम के पीठाधीश गुरुदेव जी का यहाँ आगमन है, और यहाँ पे 2 दिन की कथा है, 23 मई 24 मई को। उसकी तैयारी को लेकर, चूँकि श्रद्धालु बहुत मात्रा में आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं, तो उनके लिए रुकने के लिए व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनकी गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था, उनकी पानी की व्यवस्था, उनकी शौचालय की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए आज मैं आया। इसके पहले भी आया था, आज प्रशासनिक अधिकारियों के भी साथ में आया हूँ, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था में जो हमें आवश्यकता पड़ेगी उन सब चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर करना है। तो हमारे कलेक्टर, हमारे एसपी, हमारे सभी ज़िले के अधिकारी भी उपस्थित हैं। चूँकि कार्यक्रम पहली बार इस एरिया में हो रहा है, बालाघाट ज़िले में पहली बार इस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है, और आप सब लोग जानते हैं कि गुरुदेव का, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो कार्यक्रम है वो लाखों की संख्या में होते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग आएंगे, यहाँ महाराष्ट्र के लोग आएंगे, यहाँ जबलपुर से आएंगे, डिंडोरी से आएंगे, मंडला से आएंगे, सिवनी से आएंगे, छिंदवाड़ा से, तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे। तो उसकी व्यवस्था, चूँकि मैं इस क्षेत्र का सेवक हूँ, विधायक होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है कि जो लोग आएंगे, क्योंकि हमारा धर्म है, हमारी अपनी संस्कृति है, उस धर्म और संस्कृति की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, और सभी लोग जो आएंगे धर्मालु, उनकी व्यवस्था करने भी हमारी जिम्मेदारी है। वनवासी कथा होगी? हाँ, वनवासी कथा होगी। वनों में जब राम भगवान जी गए थे, तो वनों में उनका जीवन के चित्रण के बारे में ये वनवासी कथा के रूप में यहाँ पर बताया जाएगा। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।